हमारी आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं। 2022 में हमने 75वीं साल पूरे होने पर इसे अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया था, जिसमें केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया था। जय हिंद दोस्तों, आज की कहानी है 14 और 15 अगस्त 1947 की रात की। उस दिन क्या हुआ था आज़ादी के ठीक पहले की बात। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ था। इतिहास की एक ऐसी अनूठी आज़ादी जिसने मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन को देखा, जब एक झटके में करोड़ों लोग दो देशों में बंट गए। जिन लोगों ने एक साथ भारत की आज़ादी का सपना देखा था, वही लोग अब एक दूसरे के जान लेने को तैयार थे। किसी का घर धू धू कर जल रहा था, तो कोई खून से सना हुआ सड़क पर जान बचाने की दुहाई मांग रहा था। स्टेशन पर रुकने वाली रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन किसी का सिर धड़ से गायब था तो किसी का टांग, किसी का कान कटा था तो किसी की छाती में छुरा लगा था। यह कहानी है 14 अगस्त 1947 की रात की, जब भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का भूगोल पलट के रख दिया। एक ओर जहां करोड़ों लोग आतिशबाजी कर आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी ओर उसी रात हजारों लोग के सर धड़ से अलग कर दिए गए थे। आज़ादी की रात को महिलाओं को आबरू तक लूट ली गई थी, बहन बेटियों के साथ हैवानियत की गई थी। आज भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि 15 अगस्त 1947 से पिछली रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त ही क्यों तय किया गया था। भारत की खौफनाक आज़ादी की जो कहानी है, वो शुरू हुई साल 1945 के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ। उस दौरान ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने चुनावी वादा किया कि यदि चुनाव से उसकी जीत हो जाती है, तब वह भारत सहित बहुत से गुलाम देशों को आज़ाद कर देगी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत हुई। वादे के मुताबिक फरवरी साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को इस काम के लिए भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए 3 जून 1948 का दिन तय किया था। लेकिन इसी बीच अखंड भारत के लिए एक नई परेशानी मुंह खोल खड़ी थी, और वह थी जिन्ना की जिद। एक ओर तो लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1948 का दिन तय किया, तो वहीं दूसरी अखंड भारत में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक नए देश की मांग की जिद पर अड़ गए। जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के भूगोल का टुकड़ा करने का, एक नया देश बनाने का अपना जिद था, और वह भी खास मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद पूरी करवाने के लिए समर्थकों से पूरे देश में उत्पात मचवाते रखे थे। नए देश की मांग के बाद पूरे देश में दंगे की आग भड़क गई, जिनमें बंगाल और हैदराबाद का इलाका सबसे प्रमुख था। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हंगामा खड़ी किया था, वह अंग्रेजों को बहुत पसंद आया। अंग्रेजों ने सोचा कि यही ठीक समय है, जब भारत को आज़ाद करने के साथ साथ इसके 2 टुकड़ों में भी तोड़ दिया जा सकता है। फिर क्या था, जो आज़ादी 3 जून 1948 को मिलने वाली थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने उसके लिए 15 अगस्त 1947 का दिन तय कर दिया। आपको जानना जरूरी है कि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त का दिन ही इसलिए चुना क्योंकि अंग्रेजों के मुताबिक यह दिन बहुत शुभ था। इस दिन यानी 15 अगस्त 1945 को जापान ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
भारत में रहने वाले ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक यह दिन बहुत अशुभ था। भारत में 15 अगस्त के दिन में बदलाव करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन किसी भी कीमत पर इसे फेरबदल नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद भारत में रहने वाले ज्योतिषाचार्यों ने बातचीत करके बीच का एक रास्ता निकाला। ज्योतिषियों के मुताबिक आज़ादी के ऐलान को लेकर 14 और 15 तारीख की आधी रात का समय तय कर दिया गया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:39 तक का मुहूर्त बेहद शुभ बताया गया। कारण अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक रात के 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के मुताबिक सूर्योदय के बाद ही दूसरा दिन शुरू होता है। इसके अनुसार यदि 14 और 15 तारीख के बीच की आधी रात को आज़ादी का ऐलान किया जाए तो सभी के मन की बात हो जाएगी। एक और भारत जल्द से जल्द आज़ाद का चोला पहनना चाहता था, दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए था और वही अंग्रेज को जल्द से जल्द भारत को 2 टुकड़े में बांटना था। इसके लिए अंग्रेजों ने सिरिल रेड क्लिफ नाम एक कसाई को भारत भेजा, जिसका काम था भारत में एक लकीर खींचकर उसे 2 टुकड़ों में काट देना। दोस्तों, आपको जानकर हैरान होगी, आश्चर्य होगा कि जिस इंसान को अंग्रेज ने इस कार्य के लिए चुना था वह कभी भारत आया ही नहीं था। उसे ना तो भारत के भूगोल का पता था और ना ही भारत के सांस्कृतिक बनावट, और उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे ही भारत के बीच लकीर खींच डाली। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया और रात के 12 बजे यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों ही देशों के बीच जो लकीर खींची गई थी उसे खींचने में 17 अगस्त तक का वक्त लग गया और आज़ादी की घोषणा के बाद शुरू हुआ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम। भारत की धरती पर लकीर खींचकर जैसे ही एक नए देश का ऐलान किया गया, पूरा भारत दंगे की आग से जल उठा। भारत में रहने वाले बहुत से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की जल्दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को भागने का सिलसिला शुरू हो गया। ये वही लोग थे जो एक साथ बैठकर भारत को आज़ाद करने का सपना देखते थे, लेकिन ऐसी आज़ादी मिली कि वहाँ के लोग अब एक दूसरे के जान लेने को उतारू थे। भारत आज़ाद तो हुआ था, लेकिन यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। विस्थापन उस मंजर को कहते हैं जब इंसान एक जगह से हटकर दूसरी जगह बसने चले जाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त सबसे बड़ी कीमत हिंदुस्तान की महिलाओं ने अपनी इज्जत गंवा कर चुकाई। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींची गई और उसके बाद देश भर में जो टकराव उत्पन्न हुआ, उस टकराव में लाखों महिलाओं की इज्जत तार तार की गई। बदसलूकी की सीमा क्या होगी, इस बात में हिंदुओं और सिखों की बस्तियों पर मुसलमानों ने अपना कब्जा जमा लिया था। इतना ही नहीं, कब्जा जमाने के बाद मुसलमानों ने उन्हें वहां से भाग जाने की धमकियां भी दी थी। अगले दिन सुबह जब पाकिस्तान से चलकर एक रेलगाड़ी अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर रुकी, तो बताया जाता है कि उस ट्रेन में बैठे यात्रियों में से किसी का सिर धड़ से गायब था तो किसी के आंतें बाहर आ गई थी। पूरी ट्रेन लहूलुहान थी, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर भी सिर्फ खून नजर आ रहा था। उस दौरान पाकिस्तान से हिंदुओं की तरफ भागने वाले लोगों के मुताबिक जब वे लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिनके साथ कोई भी नहीं था। लोग अपनी जान बचाकर और सिर्फ भागना जान रहे थे। जो भी छूट रहा था वह सब कुछ छोड़कर भाग रहा था, चाहे वो उनका खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। पुरुष तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग भी निकले, लेकिन बेचारी महिलाएं और बच्चियां उन हैवानों का सबसे आसान शिकार बन गई।
14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे दिल्ली में, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की घोषणा कर रहे थे, तो वहीं देश की एक हिस्से में कत्लेआम हो रही थी। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त गांधी जी वहां से नदारद थे। देश में जब 15 अगस्त को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तब भी महात्मा गांधी वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर बंगाल में थे। बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिखकर कहा था कि मैं कैसे खुशी मना सकता हूं जब देश में अपने ही लोगों को मार काट के आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। इसे आगे शेयर जरूर करें और यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।